हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल नॉलेज ग्रुप फॉर 007। तो आज का जो टॉपिक है, इससे पहला वीडियो में मैं दिखाया कि ITR 1 कौन कौन फाइल कर सकते हैं। तो आज का जो टॉपिक है इसमें हम लोग देखेंगे कि ITR 4 कौन कौन फाइल कर सकते हैं। मतलब हु कैन फाइल द ITR 4। तो ITR 4 कौन कौन फाइल कर सकते हैं, तो ये हम लोग आज सीखेंगे। तो ITR 4 देखिए, इसमें दिया हुआ ITR 4 दिस फॉर्म विल बी एप्लीकेबल इफ़ यू मीट द फॉलोइंग कंडीशन। तो हम लोग ITR 1 का देख लिया, क्योंकि अभी तो ITR 1 और ITR 4 का ही अभी फाइल करने के लिए इनेबल हो गया है। तो ITR 1 का पहला दिन ही मैं बोल दिया पिछले दिन। तो आज जो बोलेंगे, आज ITR 4 के लिए बोलेंगे। तो देखिए, ITR 4 कौन कौन फिल कर सकते हैं। इसमें देखिए, फर्स्ट जो है, यू क्वालिफाई एज रेसिडेंट एंड ऑर्डिनरी रेसिडेंट इन इंडिया। मतलब सैलरी में भी वही बोला था ITR 1 में जो था वही पे। उसके बाद आता है यू हैव वन और मोर ऑफ द फॉलोइंग सोर्स ऑफ इनकम। मतलब एक से ज़्यादा अगर इनकम होगा तब भी आप फिल कर सकते हैं। यू हैव सैलरी इनकम, आपका अगर सैलरी से इनकम होता है। यू हैव इंटरेस्ट इनकम फ्रॉम बैंक, पोस्ट ऑफिस, कोऑपरेटिव सोसाइटी, एनहेंस कॉम्पेंसेशन, इनकम टैक्स रिफंड। मतलब ये क्लॉज से इनकम टैक्स रिफंड, डिविडेंड, कोऑपरेटिव, पोस्ट ऑफिस, बैंक, ये सब जगह से आपका अगर कुछ इंटरेस्ट आता है तो भी आप एलिजिबल हो ITR 4 फाइल करने के लिए। यू हैव डिविडेंड इनकम, अगर आपके कुछ शेयर मार्केट में जिसका डिविडेंड मिलता है उस टाइम में भी आप ये फाइल कर सकते हैं। यू हैव फैमिली पेंशन, अगर आपका कुछ फैमिली का पेंशन मिलता है तो वो भी आप फाइल कर सकते हैं। यू डू नॉट ओन एनी हाउस प्रॉपर्टी और ओन हाउस प्रॉपर्टी। मतलब आपका अगर कोई हाउस प्रॉपर्टी नहीं भी होगा, अगर सिर्फ सैलरी या कुछ बिजनेस कर रहे हैं तब भी आप फिल कर सकते हैं। और अगर उसके साथ एक हाउस प्रॉपर्टी है तब भी आप ये फिल कर सकते हैं। ठीक है, उससे अगर कोई इनकम आ रहा है तब भी आप कर सकते हैं लेट आउट प्रॉपर्टी से। तो उसके बाद देखिए, यू हैव इनकम व्हिच इज टैक्सेबल ऑन प्रिजम्पटिव बेसिस अंडर सेक्शन 44AD, 44AE, 44ADA। तो ये जो सेक्शन, इसी में देखिए, बाकी सब सेक्शन के बारे में मैं पिछले दिन बोल दिया था, मगर ये सेक्शन जो 44AD किया है, 44AD में आप मतलब जो कोई बिजनेस कर रहे हैं बट उसका टर्नओवर साल में 2 करोड़ से ज़्यादा नहीं है। मतलब जिसका 44AD में मतलब ऑडिट करने का नहीं है, मतलब 2 करोड़ से ज़्यादा होगा तो उसको ऑडिट करना है, अगर क्योंकि तब तो आप ITR 4 फाइल नहीं कर सकते। और 2 करोड़ से कम अगर आपका टर्नओवर है तो आप 44AD के अंदर में आता है। बट उसमें भी एक चीज़ है, देखिए, मैं सेकंड क्लॉज़ में जब आऊँगा तब बोलते हैं। तो 44AD में क्या होता है, जो बिज़नेस का है। और 44AE है, मतलब ये सेक्शन में जो लोग मतलब गुड्स कैरेज का कुछ बिज़नेस करते हैं, मतलब लीज़ में देते हैं, ये मतलब व्हीकल से इधर उधर ट्रांसपोर्ट का बिज़नेस, मतलब गुड्स कैरेज जो करता है, उसमें 44AE आता है। 44AD जो आता है, इसमें आपका प्रोफ़ेशन आता है। मतलब जो लोग प्रोफ़ेशन से कुछ कमाते हैं, मतलब जैसे डॉक्टर एक प्रोफ़ेशन हो गया, लॉयर प्रोफ़ेशन हो गया, ऐसे कुछ सीए प्रोफ़ेशन हो गया, तो ये सब टैक्सेबल कंसल्टेंट, तो ये सब प्रोफ़ेशन से जो भी कमाता है उसका 44AD में आता है। और उसके बाद देखिए, यू डू नॉट हैव एनी इनकम चार्जेबल एट स्पेशल रेट। मतलब हम लोग का जो नॉर्मल टैक्स जो आता है, मतलब नॉर्मल हम लोग जो रेट में इंटरेस्ट मिलता है, जैसे बैंक का, ये सब बहुत सारा जो मतलब गवर्नमेंट का जो रेट है, उससे अगर ज़्यादा हायर चार्ज, मतलब बहुत सारा केसेस है, स्पेशल केस में जो आता है, वो सब रेट, उसके लिए अभी मैं इसमें बात नहीं करूँगा कि वीडियो बहुत लेंदी हो जाएगी। तो उसके बाद आता था योर टोटल इनकम डज़ नॉट एक्सीड रुपीज़ 50 लाख। तो आपका इनकम 50 लाख से ज़्यादा नहीं होना चाहिए, तभी आप ITR 4 फाइल कर सकते हैं। उससे ज़्यादा हो जाएगा तो 50 लाख ₹1 भी हो जाएगा तो यू आर नॉट एलिजिबल टू फाइल ITR 4। उसके बाद देखिए, यू आर नॉट ए डायरेक्टर इन ए कंपनी इन इंडिया और आउटसाइड इंडिया। इंडिया के अंदर में कोई कंपनी का डायरेक्टर नहीं हो सकते, इसका बाहर का भी नहीं हो सकते। यू डू नॉट ओन एनी इक्विटी शेयर इन ए कंपनी व्हिच इज़ नॉट लिस्टेड इन इंडिया और आउटसाइड इंडिया। इससे पहला दिन भी मैं बोला था ऐसे ही, क्योंकि लिस्टेड कंपनी की मतलब जो नहीं है, उसका कोई शेयर आपके पास नहीं होना चाहिए, इक्विटी शेयर, वो चाहे इंडिया हो चाहे इंडिया का बाहर हो, ठीक है? तो अनलिस्टेड कंपनी जो होता है उसका शेयर नहीं होना चाहिए आपका। और उसके बाद देखिए, यू डू नॉट हैव एनी व्हाट फॉरवर्ड लॉस और लॉस टू बी कैरिड फॉरवर्ड। आपके मतलब पिछले का कुछ जो लॉस हुआ है कोई जगह में बिज़नेस के, वो सब कैरी फॉरवर्ड आप यहाँ पे नहीं कर सकते, तो तभी आप ITR 4 को फाइल कर सकते हैं। यू डू नॉट वांट टू क्लेम एनी रिलीफ अंडर सेक्शन 90 और सेक्शन 91। पिछले दिन भी मैं बोला था 90 और 90 सेक्शन का जो रिबेट मिलते हैं वो आप यहाँ पे क्लेम नहीं कर सकते। अगर वो आप क्लेम करते हैं तो उस टाइम में यू आर नॉट एलिजिबल टू फाइल द ITR 4। अगर आपको इसके बारे में थोड़ा जानना है तो आप ITR 1 का जो पिछले दिन मैं एक वीडियो डालता हूँ, उसका लिंक भी मैं यहाँ पे दे दूँगा और उसका आई बटन में क्लिक करके आपको मिल जाएगा। तो आप उसमें भी जाके सेक्शन 90 और सेक्शन 91 का मैं ब्रीफली उसमें डिस्कस करके उसमें मार्किंग करके भी दिया हुआ है, तो आप समझ सकते हैं उससे। उसके बाद देखिए, यू डू नॉट हैव एनी इनकम फ्रॉम एनी सोर्स आउटसाइड इंडिया और एसेट्स आउटसाइड इंडिया। मतलब आपका कुछ इंडिया का बाहर से कुछ एसेट्स से इनकम नहीं होना चाहिए, इंडिया के बाहर से कोई ऐसा कुछ सोर्स नहीं होना चाहिए जिसमें से आप इनकम करते हैं। यू आर नॉट गवर्न बाई पुर्तगीज सिविल कोड। तो पिछले दिन भी बोला था कि पुर्तगाल का कुछ अगर सिविल कोड होता है तो आपके साथ, तो उस टाइम में आप ये फाइल नहीं कर सकते।
उसके बाद यू डू नॉट हैव एग्रीकल्चर इनकम मोर देन ₹5,000, 5,000 रुपये से ज़्यादा अगर एग्रीकल्चर की इनकम है उस टाइम में भी आप ITR 4 फाइल नहीं कर सकते। यू डू नॉट हैव डिफर्ड टैक्स ऑन ESOPs रिसीव फ्रॉम एलिजिबल स्टार्टअप्स, मतलब आप पिछले का कोई बिजनेस किया तो उसमें लॉस हो गया, उसके चलते हुए आप यहाँ पे क्लेम दिखाना चाहते हैं, तो उस टाइम में ऐसा कुछ केस है तो आप ये फाइल नहीं कर सकते। तो यहाँ पे आप लोगों को शायद समझ में आ गया कि हु कैन फाइल द ITR 4 एंड वन नॉट। तो आई होप कि ये वीडियो आप लोगों को अच्छा लगे, तो अगर इस वीडियो को लाइक कर देना और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना, दूसरे के भी काम में आए। चैनल में अगर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को क्लिक कर देना कि दूसरा वीडियो का नोटिफिकेशन आपके पास पहले आ जाए। और मैं नेक्स्ट वीडियो में अब मैं आप लोगों को दिखाऊंगा ITR 4 कैसे फाइल करते हैं। तो आज का वीडियो को मैं यहाँ पे खत्म करता हूँ।